गुड जॉब कलेक्टर साहब। देखिए, विस्तार न्यूज है। जब हम सिस्टम की खबर दिखाते हैं, ऐसी खबरें उठाते हैं, तो ये कहा जाता है यार देखो कलेक्टर साहब क्या क्या करें। आप लोग खबर दिखाते हैं, जिले के कलेक्टर, जिले के एसपी के ऊपर सवाल उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो विस्तार न्यूज का मंच है ये। गुड जॉब कलेक्टर साहब लिखकर आपकी तारीफ भी करते हैं। जबलपुर के कलेक्टर साहब ने क्या गुड जॉब किया है, चलिए बता देता हूं विस्तार से। अब बच्चे सड़क पर भीख नहीं मांगेंगे। बच्चे देश का भविष्य हैं और इनको सही दिशा देने के लिए जबलपुर के कलेक्टर ने मुहिम चलाई है, और इसलिए लिख रहा हूं मैं गुड जॉब कलेक्टर साहब। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। पहले कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की। अब कलेक्टर साहब ने भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के लिए एक पहल की है। कलेक्टर ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की तो हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड पर जाकर पड़ताल भी की। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। इस समय आप तस्वीर देख सकते हैं, एक बहुत छोटा बच्चा है, वो कार की जो है कांच साफ कर रहा है और इस बहाने उससे पैसा मांग। हम इसलिए मांगने भेजते हैं हमारे बच्चे लोग को। हम लोग के पास ना राशन कार्ड है ना कुछ है। नहीं तो आप प्रशासन हम लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। तो इतने छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाना अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। भिक्षावृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, खासतौर से जबलपुर जैसे शहरों में। क्या करने आए? पैसा मांगने। क्यों मांगते हो? खाने के लिए। दान को आप भिक्षावृत्ति समझ के जब आप देते हो और उसका जब सदुपयोग नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि उसका पुण्य मिलता होगा, पाप ही लगता होगा आपको, जब आपके पैसे से कोई बच्चा नशे का शिकार होता है। बहुत सालों के बाद ऐसे कलेक्टर महोदय हमारे शहर में है जिन्होंने एक इतने ज्वलंत विषय पर ध्यान दिया, चाहे स्कूल की शिक्षा का मैटर था या भिक्षावृत्ति का मैटर है। बहुत अच्छी पहल की है आपने कलेक्टर साहब, बहुत अच्छी पहल है। जिन हाथों में कॉपी और कलम होनी चाहिए, उन हाथों में मजबूरी का कटोरा देखकर दुख होता है, परेशान हो जाता हूं। जब ये खबर आई तभी सोच लिया आज विस्तार से बात करूंगा। आज पहल एक जिले में हुई है, इस खबर को देखकर बाकी लोग भी जागरूक होंगे। जबलपुर में हमारे सहयोगी 3 पत्ती चौराहे पर पहुंचे। इस चौराहे पर भी दुर्गेश साहू को कई बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई दिए। बच्चे सड़क पर घूम घूम कर गाड़ियों के शीशे पोंछते हुए लोगों से पैसे मांग रहे थे। इन बच्चों के साथ इनकी माँ भी थी। जब हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने इन बच्चों की माँ से बात की तो सुनिए बच्चों की माँ ने क्या कहा है, सुनाइए। क्या कर रहे हो? मांग रहे हैं। क्यों? क्यों? बच्चे जो आपके हैं? हाँ, 2 है हमारे अगर हाँ बताओ ना। हम इसलिए मांगने भेजते हैं हमारे बच्चे लोग को। हम लोग के पास ना राशन कार्ड है ना कुछ है। ऊपर कलेक्टर बोल रहा है। कलेक्टर कुछ नहीं बोलता है। हाँ। सरकार ये बोलती है कि तुम जे कटोरी छोड़ दो, कटोरी छोड़ देंगे ना तो हम मर जाएंगे भूख के मारे। नहीं तो मदद तो मांगो आप प्रशासन के पास नहीं, हम नहीं मांगना हमको मदद। अब हम भीख मांग के खा लेंगे मगर मदद नहीं मांगे। बच्चों से तो भीख मंगवाओ। बच्चे से ही मंगवाएंगे। क्यों बच्चों से क्यों? हमारा भविष्य कुछ भी नहीं हुआ है तो बच्चे को क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? 6-7 साल के। तो भीख मंगवाना अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छा, कितने साल से भीख मांग रहे हो आप? हम कई साल से मांग रहे हैं भीख। तो हमारे अच्छा लगता है ये? माँ बाप, पीढ़ी, दादी आदि सब भीख मांगते। पेशा ही बन गया क्या? पेशा ही बन गया था हम लोग का मांगने। बताइए, कह रही हैं अच्छा लगता है, बच्चे भीख मांगते हैं तो अच्छा लगता है। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू इस महिला को समझा रहे थे लेकिन अड़ी हुई हैं। कह रही हैं कोई मदद नहीं करता, किसी की मदद नहीं चाहिए। क्या कहा जाए इनको? कई मजबूरियों से घिरे ये लोग भीख मांगने को ही अपनी तकदीर मान लिए हैं। लेकिन ऐसे माँ बाप को समझाइए, अगर आपने मजबूरी में इस काम को अपनाया है तो कम से कम अपने भविष्य को तो इससे दूर रखिए। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने सड़क पर भीख मांग रहे बच्चों से भी बात की है, सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। हम इस समय सिविक सेंटर में मौजूद हैं, जो जबलपुर का मुख्य एरिया माना जाता है। और यहाँ पर जब मैं बातचीत कर रहा था तो कुछ बच्चे मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? गोहलपुर से। क्या करने आए हैं? पैसा मांगने। क्यों मांगते हो? खाने के लिए। कितने साल के हो?
10 साल 10 साल की। स्कूल नहीं जाती? क्यों नहीं जाती? कोई नहीं ले जाता स्कूल। परिवार में कौन कौन है? दादी है। दादी है, अकेली है दादी? स्कूल जाने का मन है आपका? हाँ। अगर कोई स्कूल पहुंचाए तो जाओगी? जाओगी? कितने साल से मांग रही हो? बहुत साल से बोले, छोटे से बोले। छोटे से भीख मांग रही हो? क्यों मांगते हो? पैसा क्यों? भाई मैं मांग थोड़ी रही हूँ, हाँ, मैजिक शो दिखा रहा हूँ। मैजिक शो मांगना भी तो एक पैसा ही मांगना है। भाई मैं तो जो बहुत नहीं देखता वो पैसा दे देता हूँ। तो किसी का दिल रहता है तो देता क्यों है। नहीं जाते स्कूल? नहीं जाता है। क्यों नहीं जाते? क्या मजबूरी है? नाम कोई नहीं लिखता, आधार कार्ड नहीं। परिवार में कौन कौन है? सिर्फ मम्मी है। मम्मी अकेली है, तो घर का खर्च कैसे चलाते हो? मांग के। वहाँ पर जबलपुर कलेक्टर ने बोला है कि अब भीख मांगना बंद है, भीख मांगना अपराध है। क्या है? अपराध। अपराध है। अगर मांगेंगे तो पुलिस उठा के ले जाएगी हम। अपने मम्मी पापा को ले जाना होगा। कहाँ ले जाओगे? कहाँ ले जाओगे? जबलपुर जबलपुर कलेक्ट्रेट ले जाओगे, ठीक है। और कोशिश करोगे ना मांगो बेटा। ये अच्छा लगता है आप लोगों को पैसे मांगना? नहीं। बताओ, आपको अच्छा लगता है क्या पैसे मांगना? नहीं। किसी न्यूज़ चैनल को देखा है आपने इस तरह से लोगों को जागरूक करते? कभी नहीं दिखेगा। ये रिपोर्टर रिपोर्ट नहीं कर रहा है। दुर्गेश साहू मेरा जो सहयोगी है विस्तार न्यूज़ का जो रिपोर्टर है, ये रिपोर्ट नहीं कर रहा है, ये पत्रकारिता नहीं कर रहा है, ये समाज को जी रहा है, ये समाज को एक नई दिशा दिखा रहा है, ये लोगों को कह रहा है मत करो ऐसा, कलेक्टर ने बंदोबस्त कर दिया है। ये नई पत्रकारिता है। इस देश में इस तरह की पत्रकारिता की नींव विस्तार न्यूज़ रख रहा है। इन बच्चों को अच्छा भविष्य मिले, ये पढ़ पाएं, बस इसीलिए जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अभियान चलाया है और अब कई समाजसेवी संस्थाएं भी कलेक्टर की इस मुहिम में जुड़ गई हैं। सुन लीजिए कलेक्टर साहब को और समाजसेवी क्या कह रहे हैं, सुनाइए। हम अभी प्रयास ये कर रहे हैं कि हम लोगों को जागरूक करें कि लोग पैसे के रूप में दान ना दें। जो दान को आप भिक्षावृत्ति समझ के जब आप देते हो और उसका जब सदुपयोग नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि उसका पुण्य मिलता होगा, वो पाप ही लगता होगा आपको। जब आपके पैसे से कोई बच्चा नशे का शिकार होता है या किसी बच्चे पर दबाव डाला जाता है, पढ़ने की उम्र में उसके साथ भिक्षावृत्ति कराई जाती है, तो मुझे लगता है समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। हम समाज के लोगों को साथ में लेंगे, कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो बच्चे यहाँ पर भीख वगैरह मांग रहे हैं, एक तो उन पर अंकुश लगे, सख्ती से लगे कि उनके पेरेंट्स उस काम में उपयोग ना करें, और यदि इनकी कोई नीड है, और लोगों की भी एक शिक्षा होती है जबलपुर जैसे शहर में कि हम दान करें, तो उनके दान को लोगों की नीड के साथ हम कैसे जोड़ पाएँ, उसके लिए कुछ मॉडल तैयार करेंगे। मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा अवेयरनेस पे काम करने की आवश्यकता है। तो हम कलेक्टर साहब के आदेश के साथ में, उनके साथ में, प्रशासन के साथ में जगह जगह वॉलंटियर के रूप में हम लोग अपना समय देंगे, लोगों से आग्रह करेंगे कि इसको मत करिए, इसको दान मत करिए, इस बच्चे की अगर कोई नीड है तो हम सब मिलकर पूरा करेंगे इसको। कलेक्टर साहब, आपके इस मुहिम के लिए आपको सलाम है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जागरूक करने वाला अभियान है, अच्छा किया आपने। चलिए कुछ आंकड़े बता देता हूं। आपको बता दें कि भिखारियों के मामले में मध्य प्रदेश देश में 5वें नंबर पर, पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पर यूपी, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पर बिहार है। लोकसभा में पेश रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 4,13,000 भिखारी हैं, जिसमें 2,20,000 पुरुष हैं और 1,91,000 महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश में भिखारियों की संख्या 28,695 है, जिसमें से 17,506 पुरुष और 11,189 महिला भिखारी शामिल हैं। लेकिन इन लोगों के साथ बच्चे भी शामिल हैं। आप समझ गए, इसलिए इस खबर को इतने विस्तार से बता रहा था। माता पिता ने बच्चों को कमाई का साधन बना लिया है, मना करने के बाद भी बच्चों से भीख मंगवाते हैं। भारत में बच्चों से भीख मंगवाना बड़ा अपराध है और ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। अब बच्चों को इससे दूर करने के लिए जबलपुर कलेक्टर ने अभियान चलाया है। अच्छी खबर है, इसलिए विस्तार से आपको बता दिया, सब कुछ दिखा दिया।